कायद की आमद है, नजात दहिंदा जो एक वाहिद पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी आमद के सिलसिले में क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त आवाम की नज़रें किसी एक शख्स पे अगर खड़ी होती हैं तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिन सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत है। सांसों में बसा है प्यार तेरा, आंखों में तेरी सूरत। बिल्कुल जी, जैसा कि बताया कि मुस्लिम लीग नून के पब्लिक सेक्रेटरीट है जीटी रोड टेक्सला ज़ीशान सदीक भट्ट जो कि उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली PP 19 के, ये आज इन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और एक तकरीब का इनेकाद किया। वो तकरीब क्या थी? नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और मुस्लिम लीग के जो मुकामी कायदीन हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं। आज की तकरीब भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल की आमद की एक कड़ी थी। कोहिस्तान हाउस टेक्सला में 12 अक्टूबर को वर्कर कन्वेंशन की तैयारियां हो रही हैं और इस ज़मन में आज एक जो तकरीब पब्लिक सेक्रेटरीट मुस्लिम लीग नून GT रोड टेक्सला मुनक्किद की गई, जिसके मेज़बान उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 19 ज़ीशान सदीक भट्ट, इनके भाई फरहान भट्ट थे। मुस्लिम लीग नून के कायदीन आज शरीक थे इस प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे ज़ीशान सदीक भट्ट से कि आज की तकरीब का बुनियादी मकसद क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मकसद तो अयां था जी डॉक्टर साहब कि हमारा एक इवेंट आ रहा है 21 अक्टूबर का, तो कायद की आमद है, नजात दहिंदा जो एक वाहिद पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी आमद के सिलसिले में जो हम तैयारियां कर रहे हैं, और ये हमारी इंटरनल पार्टी की पॉलिसी भी है। और चूंकि इलेक्शन का भी साल है, आगे इलेक्शन भी अनाउंस्ड है और चलें डेट या शेड्यूल नहीं आया लेकिन सामने है, तो उस हवाले से और पिछला एक दौर जो हमने साजिशी अनासर की वजह से भुगता, पाकिस्तान पूरे ने भुगता, उसके बाद अब ये उम्मीद की किरण है और मैं समझता हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा इस कौम के पास। तो हमारा वैसे मनहैसुल पाकिस्तानी भी ये फ़र्ज़ बनता है और बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के हमने ये इस्तकबाल की तैयारियां जो कर रहे हैं, उसके लिए अब आज जो तकरीब की वो इस वजह से कि एक तो अपने इसमें कोई पब्लिक मीटिंग थी, लेकिन इसको पब्लिक मीटिंग नहीं, ये पब्लिक के नुमाइंदों की मीटिंग थी। इसमें हमारे सारे सीनियर रहनुमा, ज़िली सदर और तहसील सदर, उसके बाद टिकट होल्डर PP 20 राजा सरफराज असगर साहब और मैं बैरिस्टर अकील साहब, उसके अलावा हमारे सीनियर रहनुमा सारे जो इस वक्त अपने अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं पार्टी के लिए, और तमाम यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो हमारे रनर अप्स थे, जो विनर्स थे, वो लॉयर विंग और लॉयर फोरम से, उसके बाद माइनॉरिटी विंग के तमाम अहदेदार, कोऑर्डिनेटर्स जो यूथ विंग के हैं, यूथ विंग के अहदेदार, कैंट्स के, MC टेक्सला के, वाह कैंट से, ये सारे मदऊ किए हुए थे। ये तमाम ज़िम्मेदारान की मीटिंग थी और एक मुशावरती मीटिंग थी। और एक तो उसके हवाले से हमने ब्रीफ भी करना था कि पार्टी की हदायत चूँकि हमारे पास आती हैं और चेक एंड बैलेंस का एक तंजीमी ढांचा चूँकि हमारी पार्टी में रिन्यू हुआ है मरियम बीबी की आमद से, और वो काफ़ी एक्टिव है और फ़हाल है, वो तमाम तर एक्टिविटीज़ खुद फॉलो करते हैं तमाम लोगों की, और ये होनी भी चाहिए। तो उस हवाले से वो भी मैसेज देना था और तमाम लोगों की प्रोग्रेस भी चेक करनी थी और मज़ीद हदायत भी थी और उनके मशवरे भी थे।
तो उस हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद हुआ और ये 12 अक्टूबर के हवाले से ये है कि चूँकि तमाम हलकों में पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो मखसूस किए गए हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो इस हलके के जितने भी अहदेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखें और उनकी एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करें। तो उस हवाले से हमारे पिंडी डिवीज़न में साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अता तारड़ साहब, मुसद्दक मलिक साहब और शिज़ा फातिमा हैं हमारी, तो कुछ फोकल पर्सन और कुछ कोऑर्डिनेटर्स जो हैं यहाँ पे उन्होंने डिप्यूट किए और वो 12 तारीख को हमारे पास आ रहे हैं और हमसे जो जिम्मेदारियाँ लगाई गई लाहौर जाने की, उसके हवाले से, तैयारियों के हवाले से पूछने, तो हमने ये बेहतर समझा कि उनकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए पार्टी को अपना एक मैसेज जो है वो पॉजिटिवली दें और पब्लिक मीटिंग में दें। और पब्लिक मीटिंग कॉल करनी है हमने 12 अक्टूबर को, जो इंशाल्लाह एक तारीखी कन्वेंशन होगा और तारीखी जलसा भी इंशाल्लाह होगा। उसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह जो लोग लाहौर जाने के लिए विलिंग हैं उन्होंने हमारे सेक्रेटरीट्स में आके अपने अपने नुमाइंदों के पास जाके यूनियन काउंसिल लेवल्स तक, हमने उसकी कोई कंपेन नहीं की, इस तरह के लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड है, तो हमने वो सिर्फ ये कहा कि नाम लिखवा दें, तो वो हमारे टारगेट से कहीं ज़्यादा है। तो हम वो कोऑर्डिनेटर्स को वो लिस्ट भी वहाँ पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह हम ये बात यकीनी बनाएंगे कि जितने लोग 21 अक्टूबर को लाहौर जाएंगे वो इंशाल्लाह 12 अक्टूबर को कोऑर्डिनेटर्स के सामने अपनी अटेंडेंस भी लगाएंगे। तो ये इसका मकसद था बेसिकली। तो बाकी एक्टिविटी सियासत है, उसमें सियासी पार्टियां करती हैं और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। भट्ट साहब, आपने बताया कि 12 अक्टूबर को कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें मरकज़ी क़यादत भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएगी और उसके हवाले से अता तारड़ और साद रफ़ीक का भी नाम लिया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो वर्कर कन्वेंशन जो कोहिस्तान हाउस टेक्सला में मुनक़िद किया जा रहा है 12 अक्टूबर को, ये ज़िले की सतह पर है या तहसील की सतह पर? जी, ये ज़िली और तहसील की सतह की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के हवाले से है। PP19 और PP20 का जो दो मिल के एक NA63 का हल्का बनता है, ये हर हल्के के हवाले से है। तहसील में अगर किसी तहसील में अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हल्के हैं तो ये उस लेवल पे हो रहा है, ये तमाम तहसीलों में हो रहा है। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून पीपल्स सेक्रेटेरिएट GT रोड टेक्सला में जो आज तकरीब मुनक़िद की गई है 12 अक्टूबर के दिन कोहिस्तान हाउस में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले ज़ीशान सदीक भट्ट उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP19 अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जानते हैं उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP20 साबिक टिकट होल्डर राजा सरफराज असगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की तकरीब का बुनियादी मकसद क्या है और 12 अक्टूबर का जो कन्वेंशन है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे सबको मालूम है कि आज का जो प्रोग्राम था वो 21 अक्टूबर के हवाले से है। 21 अक्टूबर को कायदे मोहतरम, बल्कि उन्हें कायदे पाकिस्तान कहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त आवाम की नज़रें किसी एक शख्स पे अगर खड़ी होती हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि मुल्क जिस मुश्किल हालात में, जिस बहरान का शिकार है, इसमें सिर्फ वही ऐसी शख्सियत हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो हमें इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। तो उनकी इस्तकबाल के हवाले से आज का भी प्रोग्राम था। हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स पूरे PP20 PP19 में जारी हैं। अब एक कन्वेंशन हम यहाँ पर PP19 और PP20 का मुनक्किद कर रहे हैं तहसील टेक्सला में, कोहिस्तान सेक्रेटेरिएट में। तो आज उस हवाले से जो तमाम वाक एंड कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबरान थे उन्हें यहाँ पर मदऊ किया गया था। इसके अलावा लॉयर्स विंग के दोस्त थे, मिनॉरिटी विंग के दोस्त थे, बाकी PP19 के हवाले से जितने UCs के चेयरमैन हैं, बल्दिया के मेंबरान हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबरान हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया था। तो उस हवाले से हमने एक मीटिंग की कि इसे किस तरह हम ऑर्गेनाइज करें। तो 12 तारीख को हमारे जो मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के हवाले से मुकर्रर हुए हैं, अता तारड़ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, में भी कुछ और भी हमारी मरकज़ी क़यादत में से यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो उस हवाले से आज हमने ये मीटिंग की है।